हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, दोपहर 12 बजे मीटिंग है, एथिक्स कमेटी की ये पहली मीटिंग है। आज क्या कुछ होना है, बताएं। जी देखिए जया, जैसा आपने कहा कि आज ये पहली बैठक है इस मुद्दे पर। 12 बजे ये बैठक शुरू होगी और आज दो लोगों को बुलाया गया है अपना पक्ष रखने के लिए। एक तरह से वो ओरल एविडेंस, अपना मौखिक जो उनके पास बात है, उनके पास जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, वो सामने रखेंगे। सबसे पहले 12 बजे जो वकील हैं इस मामले में, जो दूसरे शिकायतकर्ता हैं निशिकांत दुबे के साथ, जिन्होंने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जय आनंद देहाद्राई, वो 12 बजे पहले अपियर होंगे कमेटी के सामने। और 12:30 बजे का टाइम है जब निशिकांत दुबे को अपियर होना है। तो दोनों लोगों को अलग अलग समय पर बुलाया गया है। पहले जय आनंद देहाद्राई को पेश होना है, उसके बाद निशिकांत दुबे कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। उनके पास जो भी साक्ष्य हैं, जो भी सबूत हैं, जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दिए हैं, या जय आनंद देहाद्राई ने जो सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा था, जो उसमें सारे साक्ष्य उन्होंने दिए थे, इन सभी चीज़ों पर वो यहाँ भी बात रखेंगे। और संभवतः जैसा होता है इन बैठकों में कि कमेटी के सदस्य उनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे, उनसे कुछ जवाब भी मांगेंगे। तो आज इन दो लोगों को बुलाया गया है कमेटी की बैठक में। मेरी जो जानकारी है सूत्रों से, वो ये भी है कि आज की बैठक के बाद फिर आगे की क्या रणनीति हो कमेटी की बैठक को लेकर, इस पर भी संभवतः कुछ फैसला किया जाएगा। क्योंकि आमतौर पर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। जो अध्यक्ष होते हैं वो सदस्यों से राय विचार करके आगे फैसला करते हैं कि किसको बुलाना है, कब बुलाना है। तो 4-5 लोगों को बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें खुद महुआ मोइत्रा, जिनके खिलाफ शिकायत है, और दर्शन हीरानंदानी, जिनके खिलाफ ये शिकायत है कि उन्होंने पैसे दिए, गिफ्ट दिए महुआ मोइत्रा को, और महुआ मोइत्रा ने उनको अपना लॉगिन पासवर्ड भी दिया सीधे सवाल पूछने के लिए। तो उनको भी बुलाए जाने की संभावना है। इसके अलावा सरकार से जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी हैं, चूंकि उनके पास भी शिकायत गई है, तो उनको भी बुलाए जाने की संभावना है। तो आज इन सब बातों पर फैसला होगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जय आनंद देहाद्राई और निशिकांत दुबे अपने शुरुआती जो पेशी है उनकी, उसमें वो क्या कहते हैं, कौन से सबूत, कौन से साक्ष्य सामने रखते हैं। बिल्कुल, अपने स्टेटमेंट में वो कौन से साक्ष्य सामने रखते हैं, ये दोनों लोग आज पेश होंगे। प्रशांत, यहाँ पर एथिक्स कमेटी के बारे में थोड़ा बताएं, वो किस तरह से काम करती है और इसे अपनी रिपोर्ट कब तक देनी होगी, और इस तरह के ये जो मामला है, ऐसे और जो मामले अब तक आए हैं, वो किस श्रेणी के रहे हैं, किस तरह के मामले अब तक रहे हैं? नहीं देखिए, एथिक्स कमेटी, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो 90s में 1990 के दशक में, बल्कि 1996 के बाद ये कमेटी अस्तित्व में आई थी। और मुख्य काम जो इस कमेटी का है, जो सांसद होते हैं, उनका जो कंडक्ट है, उनका जो आचार है, व्यवहार है, एक सांसद की गरिमा के अनुरूप उसको सुनिश्चित करना है। आमतौर पर इसमें जितने भी मामले आते हैं वो इसी से जुड़े मामले आते हैं। आपको याद होगा जो नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ था बंगाल में, उन सभी उसमें भी कई सांसदों का नाम आया था, उनका भी मामला यहाँ पे आया था। कोई समय सीमा नहीं होती है एथिक्स कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 2 से ढाई महीने में आमतौर पर कमेटी को अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। हालांकि नारद स्टिंग ऑपरेशन के मामले में मैं कह सकता हूं कि काफी समय लग गया था और उस पर सुनवाई पूरी भी नहीं हो पाई थी, रिपोर्ट आ भी नहीं पाई थी। तो कोई समय सीमा ऐसी नहीं होती है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 2 से ढाई महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल प्रशांत, ये जो पूरा मामला है वो किस तरह से सामने आया और उसके बारे में बताएं। और जो दर्शन हीरानंदानी अपने हलफनामे में कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने सवाल अपलोड किए, रिश्वत दी, उन पर भी क्या कुछ कार्रवाई अब हो सकती है? नहीं देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। ये मामला तब प्रकाश में आया जया, जब निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं जय आनंद देहाद्राई जो वकील हैं, उन्होंने कुछ साक्ष्य और सबूत निशिकांत दुबे को पेश किए हैं। इस आधार पर उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को भी चिट्ठी लिखा था जय आनंद देहाद्राई ने, और उन्हीं साक्ष्य और सबूतों के आधार पर निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने 2 आरोप लगाए महत्वपूर्ण महुआ मोइत्रा पर। सबसे पहली बात कि महुआ मोइत्रा ने
पैसे लेकर, कुछ गिफ्ट लेकर, उसके बदले में सवाल पूछे संसद में, वो भी अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया जा सके। पहला आरोप ये है। लेकिन दूसरा आरोप और भी बड़ा है। जो बीजेपी के सांसद हैं, जो बीजेपी के सूत्र हैं, उनका कहना है कि वो इस मामले को ज़्यादा बड़ा मानते हैं कि उनका आरोप है कि किस तरीके से लॉगिन और पासवर्ड देकर दर्शन हीरानंदानी को महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि उसी पोर्टल पर प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, तमाम जो सांसद होते हैं उन सब का अकाउंट भी होता है। तो अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को अपना लॉगिन पासवर्ड दे दिया है तो उससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आता है, और ये ज़्यादा बड़ा मामला है बीजेपी सूत्रों के मुताबिक। और वो इस मामले को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उठाएंगे। कमेटी में भी संभवतः इसी बात को ज्यादा बढ़ चढ़ कर बताया जाएगा। तो दो मामले हैं और इन दोनों मामले पर कमेटी को फैसला करना है। जहां तक दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ कार्रवाई का सवाल है, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हालांकि जो एथिक्स कमेटी मामले को देख रही है वो केवल और केवल महुआ मोइत्रा के कंडक्ट पे ही अपनी जांच कर सकती है। उसका जो दायरा है वो इस मामले में सीमित है। वो किसी संसद के बाहर, मतलब जो सांसद नहीं है, उसके बारे में कोई समीक्षा नहीं कर सकती है। तो दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो जो सीबीआई को जो जय अनंत देहादराई ने जो चिट्ठी लिखी है, उस आधार पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर एथिक्स कमेटी को भी बाद में लगता है कि वो स्पीकर को जब अपनी रिपोर्ट दे तो ऐसी अनुशंसा कर सकती है कि कुछ लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी कार्रवाई की जाए। लेकिन तब किसी दूसरी एजेंसी को, जैसा मैंने कहा, सीबीआई को उसमें आना होगा। एथिक्स कमेटी केवल और केवल महुआ मोइत्रा के कंडक्ट पर एज एन एमपी, एक सांसद के तौर पर उनका कंडक्ट कैसा रहा है, इसी की समीक्षा कर सकती है और इस पर रिपोर्ट दे सकती है। लेकिन बिल्कुल वो दायरा खुला, वो रास्ता भी खुला हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत महुआ मोइत्रा पर भी कार्रवाई हो सकती है, दर्शन हीरानंदानी पर भी कार्रवाई हो सकती है। वो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन उसके लिए किसी और एजेंसी को सामने आना होगा, सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी को। जी, या बहुत ही संक्षेप में ये भी बताएं प्रशांत की एथिक्स कमेटी जो है, अगर कोई फैसले पे पहुंचती है तो ज्यादा से ज्यादा किस तरह की कार्रवाई इस मामले में आशंका है कि सदस्यता चली जाएगी? लोकसभा की वो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, अगर वो इस निष्कर्ष पर कमेटी पहुंचती है कि वो इस मामले में दोषी पाई जाती है, या मैक्सिमम क्या कार्रवाई होती है ऐसे मामलों में? नहीं जया, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो आरोप हैं महुआ मोइत्रा पर, अगर वो साबित हो जाते हैं कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे और जो आरोप उन पर लगे हैं वो सब साबित हो जाते हैं, तो एथिक्स कमेटी लोकसभा अध्यक्ष को यह अनुशंसा कर सकती है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। एथिक्स कमेटी इस मामले में जो आप पूछ रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही अनुशंसा कर सकती है, और जब कमेटी अनुशंसा करती है तो आमतौर पर उसे मान लिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत।